अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे ओप्स और ओप्स नर्सिंग के चैप्टर्स। पूरी बुक को डिवाइड किया गया था। पहले बच्चे जो है ना वो पूरी बुक को ओप्स के पेपर में भी तैयार करते थे और पूरी बुक को ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग के पेपर में भी तैयार करते थे और उनका काम आसान हो गया। चैप्टर्स डिवाइड करके दे दिए हैं, ओप्स के कौन से, ओप्स नर्सिंग के कौन से हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी लाजमी जाके वो वॉच करें। अच्छा जी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें से लॉन्ग आने हैं और कौन से चैप्टर्स आपने स्किप करने हैं यानी जस्ट रीड करने हैं और कौन से चैप्टर जो इंपॉर्टेंट नहीं है और कौन से चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी स्टूडेंट, गौर से आपने सुनना है। शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से आपने जो चैप्टर तैयार करने हैं ना उसमें है चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 में जो है ना वो डेफिनेशन करनी है। इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है ना उसमें से 2-4 डेफिनेशन करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मिडवाइफ की डेफिनेशन है, ऑब्स्टेटिक की डेफिनेशन, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 12। इसमें से ओनली रीड फॉर एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 12 जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिहाज से तैयार करना है। इसमें से एमसीक्यूज जस्ट रीड करने हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 जो मैं आपको बता रही हूँ रैंडम मैंने लिखे हुए हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट ना और बहुत ही सोच समझ के ये जो सारी चीज़ें बनाई गई हैं। चैप्टर नंबर 13 जो है ना, चाहे तो आप ये कॉपी के ऊपर लिख लें, चाहे आप इसको बुक के ऊपर ही मार्क कर लें। इसमें आपने डिफाइन ऑक्सीटोसिन प्लस इसमें जो है ना ड्रग्स को लेबल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जाहिर सी बात है ऑक्सीटोसिन का जो लेबल में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन वाला, उसमें डेफिनेशन जस्ट। चैप्टर 12 में आपने एमसीक्यूज रीड करने हैं, जस्ट एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें ऑक्सीटोसिन की डेफिनेशन और इसमें जो ड्रग्स है ना उसको लेबल करना है। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर 14 पे आ जाते हैं जी। चैप्टर 14 जस्ट रीड करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पेज नंबर 830 से 832 तक हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपने अच्छे से जो थोरोली रीड करना है वो पेज नंबर 830 से 832 तक है। ओके हो गया। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 जस्ट रीड करना है। इसमें कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ साथ लिखते जाएं। चैप्टर 22 जस्ट इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं। जो भी टॉपिक्स है ना चैप्टर नंबर 22 में वो आपने शॉर्ट के लिहाज से तैयार करना है, यानी शॉर्ट उसमें क्वेश्चन बनेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपने जस्ट उसमें से याद करने हैं। ठीक है, फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 16। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 16 में एमिनोरिया है, ये वाइवा में भी पूछा जाता है और इसके अलावा शॉर्ट लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। डिसमेनोरिया, इसके अलावा मीनोपॉज, ये चारों टॉपिक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 16 के, मार्क कर ले। और चैप्टर 16 में ये टॉपिक्स जाके उस पर आपने लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 17। इसमें फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी लॉन्ग शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 18 है, इसमें आपने जस्ट डेफिनेशन करनी है, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आपने जस्ट डेफिनेशन कर देनी है, उसके साथ थोड़ा सा एग्जांपल्स वगैरह उसकी देनी है। अगर डायग्राम स्केच आपके माइंड में है तो जरूर वो बनाया करें। ठीक है, फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 19। ये आपने फुल चैप्टर करना है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं आपने लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। चैप्टर नंबर जो 20 है वो भी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसके अलावा चैप्टर नंबर 21 इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट। जो 21 चैप्टर है ना उस पर आप लिख लेंगे, ये इसमें से शॉर्ट भी बनने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 22। इसमें जस्ट आपने शॉर्ट करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टूडेंट, अब हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में फिजियोलॉजिकल चेंजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेज नंबर 140 से 146 तक है। ये जस्ट आपने 4 नंबरों के लिए तैयार करना है। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन कर लें, एक्सप्लेनेशन करें, हेडिंग के साथ इसको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इस बार ये आ जाए। फिर आ जाता है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ये पेज नंबर 149 से 155 तक है। इसको मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पास पेपर में भी आया हुआ है। फिर आ जाता है तीसरा, चैप्टर नंबर 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। फिर एंटीनेटल केयर, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव एंटीनेटल केयर मस्ट पेपर में आता है। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। फिर चौथा सवाल जो है माइनर अलाइनमेंट्स इन प्रेगनेंसी, माइनर अलाइनमेंट्स ऑफ न्यूबॉर्न, ये दोनों टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में ये पेपर क्वेश्चंस आए होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में से आपने स्टेजेस ऑफ लेबर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी वीडियो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा जो स्टेजेस की टाइप हैं वो भी आपने करनी है।
इवेंट्स इसके करने हैं ऑल स्टेजेस के, ठीक है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 5 का वो है मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर या फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, इन तीनों की मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेज 215 से 222 तक है, ठीक है। आपको पेज नंबर भी बता रही हूँ ताकि मुश्किल ना हो। फिर स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। एप्गार स्कोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट, कभी कभी एब्रीवेशन जो है एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे भी आती है। एप्गार स्कोर का आपको पता होना चाहिए। इस चैनल के ऊपर सारे टॉपिक्स की वीडियो भी मौजूद है, इसके अलावा नोट्स भी मौजूद है। फिर आ जाता है इन्फेंट फीडिंग, फीडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों टॉपिक्स आपने करने हैं। एस्फिक्सिया न्यूनेट्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस टर्म का आपको पता होना चाहिए। एस्फिक्सिया किसको कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन भी करनी है, लॉन्ग शॉर्ट के तौर पे करना है। फिर आ जाता है जॉन्डिक्स, फिर आ जाता है हाइपोथर्मिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 जो क्वेश्चन है वो है डायरिया, डायरिया तो मस्ट आपको पता होना चाहिए, इसको मैनेज किस तरह करना है, साइन एंड सिम्टम्स इसके, और इसको कैसे ट्रीटमेंट देना है। चैप्टर 6 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 में सबसे पहले तो आपने लोचिया को कंप्लीट डिटेल में याद कर लेना है, लोचिया की टाइप्स कर लेनी है। क्लोस्टम का आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज क्लोस्टम, इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसकी कंपोजिशन, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लोस्टम कब देना चाहिए, एमसीक्यूज आ सकता है। फिर आ जाता है तीसरा क्वेश्चन पोस्ट नेटल केयर, व्हाट इज पोस्ट नेटल केयर, आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी जो केयर होती है पोस्ट नेटल, उसको आपने कंप्लीट डिस्क्राइब करना है। फैमिली वेलफेयर की डेफिनेशन करनी है, फैमिली वेलफेयर में जो है वो फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आ जाता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फैमिली प्लानिंग, इस तरह भी ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज फैमिली प्लानिंग एंड राइट डाउन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फैमिली प्लानिंग, ओके। फिर आ जाता है इसके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी पूछे जाते हैं, फैमिली प्लानिंग में है ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसको कौन कौन से मेथड्स हैं और इनके यूजेस, और कभी कभार जो है एक मेथड को एक्सप्लेन करना होता है, तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 जो है वो फुल चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, लॉन्ग शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें से कुछ भी बन सकता है। चैप्टर 9 में से जो आपने क्वेश्चंस करने हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल पे अनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। सेकंड ईयर में भी अनीमिया, फैमिली प्लानिंग, एंटीनेटल केयर, ये सेकंड ईयर में भी, अगर आप फर्स्ट ईयर में ये सवाल याद कर लेते हैं तो सेकंड ईयर में भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपके नोट्स बने होंगे और आपके टॉपिक के क्लियर होंगे, आपको अच्छे से लर्न होंगे, तो आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें संभाल के रखनी है, फर्स्ट ईयर वाली जो भी टॉपिक्स आपने करने हैं सेकंड ईयर में आपके पास होना बहुत जरूरी है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन, ठीक है। फिर आ जाता है जॉन्डिक्स, आपको पहले भी बता दिया है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, ये आपने करना है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 में आपने माल पोजीशन और माल प्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट के तौर पे है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 में सीपीडी वाला क्वेश्चन जो है ना वो आपने लॉन्ग के तौर पे याद करना है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर ये आपने लॉन्ग के तौर पे याद करना है, कोड प्रोलैप्स ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा डिफरेंस कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। कॉन्ट्रैक्शन रिंग, ये पूरा टॉपिक इस चैनल के ऊपर मौजूद है, आप चैनल का नाम लिख के, टॉपिक का नाम लिख के सर्च करें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आ जाता है PROM, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 10 में, ये आपने लॉन्ग करना है। फिर आ जाता है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। इसमें जो चैप्टर नंबर 10 में जो टॉपिक्स आपको बता दिए हैं वो जस्ट आपने करने हैं, और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसमें जस्ट आपने डेफिनेशंस करनी है, ठीक हो गया। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 11 प्यूपेरियल पायरेक्सिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 11 का लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन। चैप्टर नंबर 11 में जस्ट आपने ये 2 टॉपिक ही, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने मस्ट कर लेने हैं। अब इसमें से जिस स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, किसी टॉपिक की समझ नहीं आई, तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता करें, मुझसे पूछे, कमेंट में पूछे। और ये जो जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि मैडम अगली वीडियो जो है ना इस टॉपिक के ऊपर, इस सवाल के ऊपर डिटेल में बताई जाए। और जो स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करेगा, सबसे पहले जो सवाल करेगा उसकी वीडियो जो है सबसे पहले बनेगी। सेकंड क्वेश्चन या सेकंड जो भी स्टूडेंट कमेंट करेगा उस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनेगी, ओके। इस तरह आपके इंशाल्लाह सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपका वेट करूंगी, जो सा टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, जो सा सवाल आपको मुश्किल लगता है, वो 1 बाय 1 सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस करते जाएं, कमेंट करते जाएं कि मैडम नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर दिया जाए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।